आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अध्याय 1 वाक्यांश 26 से 38 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु के शरीर धारण का संदेश का समारोह मनाती है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि गैब्रियल दूत ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजे जाते हैं, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि माता मरियम अपने जीवन में पवित्र थी और उनकी इस पवित्रता के कारण ईश्वर ने उन्हें अपने पुत्र के गर्भ के लिए नियुक्त किया था। वह कुंवारी थी और ईश्वर ने गैब्रियल दूत के संदेश द्वारा उन्हें ईश्वर की माता चुनी गई संदेश वह प्राप्त करती हैं। मरियम प्रारंभ में स्वर्गदूत से डर जाती है, लेकिन जब वह उनका अभिवादन सुनती है तो वह मन ही मन सोचने लगती है कि उनके अभिवादन का क्या अभिप्राय है। जब वह देखती है उस दूत के माध्यम से कि ईश्वर की क्या योजना है, तो वह ईश्वर की योजना को हृदय से ग्रहण करती है और कहती है कि आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम गर्भ के प्रारंभ में भी पवित्र थी, गर्भधारण के पहले भी पवित्र थी, गर्भधारण के समय भी पवित्र थी और यीशु के जन्म के बाद भी पवित्र रही। इसलिए उनको सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। हम यदि माता मरियम को देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि उन्होंने ईश्वर के सामने ना शब्द का प्रयोग नहीं किया। वह स्वर्गदूत के संदेश के द्वारा तुरंत ईश्वर के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए हाँ का जवाब देती है। आज हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से माता मरियम के समान बने कि हम भी अपने जीवन में हमेशा ईश्वर की इच्छा के लिए हमेशा हाँ का उच्चारण करें। हम अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करें। ईश्वर की मर्जी के लिए हमेशा तत्पर रहें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो कलीसिया में हैं, हम ईश्वर के द्वारा चुने सेवक पुरोहितों के माध्यम से अपने जीवन को एक क्रिस्त जीवन बना रहे हैं या बनाते हैं। लेकिन क्या हम ईश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं जब ईश्वर मुझसे, आपसे यह पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्री को अपने कार्य के लिए नियुक्त कर सकता हूँ? हम सभी का क्या जवाब रहता है? शायद हम ना ही करते हैं। हमारा जवाब ना होता है क्योंकि हम अपने
पुत्र और पुत्री को इस संसार की प्रलोभनों में भिगोना चाहते हैं, इस संसार की बुराइयों में फंसाना चाहते हैं, इस संसार के हर बुरे कार्य को करने के लिए उन्हें अग्रसर करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं और आप माता मरियम के समान ईश्वर की इच्छा के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम अपने समाज में किस प्रकार एक पुरोहित, एक धर्म बहन और एक धर्म भाई को दे सकते हैं, और किस प्रकार हम सभी अपने पुरोहितों के द्वारा जो हम एक अच्छा जीवन प्राप्त करते हैं, कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे। आज हम सभी को यह प्रण लेना है कि जिस प्रकार माता मरियम ईश्वर की दासी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करती है, इतनी पवित्र होने के बावजूद भी वह ईश्वर के सामने अपने आप को बहुत छोटा बनाती है और स्वर्गदूत से कहती है कि मैं ईश्वर के कार्य के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ। माता मरियम के जवाब में स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। यदि हम ईश्वर के कार्यों को करते हैं तो निश्चय ही हम सभी के परिवारों में, हमारे जीवन में हमेशा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बना रहता है। स्वर्गदूत ने माता मरियम के विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्हें यह भी बताया कि उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ, जो पहले 5 कहलाती थी, वह भी पुत्र को प्रसव की है। वह पुत्र को जन्म देने वाली है, जो हम सभी के लिए असंभव कार्य था, ईश्वर के लिए वह संभव था। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस के ठीक 9 महीने पहले कलीसिया गैब्रिएल दूत के द्वारा माता मरियम को प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म का संदेश दिए जाने का त्यौहार मनाती है। कुमारी मरियम गैब्रिएल दूत की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। वे ईश्वर की योजना के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाह रही थी। कुमारी मरियम के सवाल के जवाब में स्वर्गदूत ने कहा, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम सभी को हमारी कलीसिया के माध्यम से भी यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है जब तक कि हम अपने प्रभु ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, जब तक कि हम अपने प्रभु ईश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम हर एक परेशानियों या मुसीबतों के समय माता मरियम के समान हमेशा प्रभु के साथ रह सकते हैं, क्योंकि प्रभु ही सर्वशक्तिमान है और उनकी छत्र छाया में रहने वालों को किसी भी बात की कमी नहीं होती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस जीवन में हम सभी को अपनी पवित्रता निभाना है, जैसा कि माता मरियम ने निभाया था। प्रभु सब कुछ को संभव बना देते हैं। क्रिस्त विश्वासियों को ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और जिंदगी में आशावान बने रहना चाहिए। आमीन। तू आजा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु, जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आजा प्रभु, दिल में तू आजा प्रभु, बस
जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दर्शन को तेरे कब से हूँ प्यासा, सबका सहारा दूजा न तुझसा। दिल में तू आ जा स्वामी मेरे, दिल में तू भर दे प्रेम तेरा। दिल में तू आ जा प्रभु, दिल में तू बस जा प्रभु। जीवन की रोटी भक्तों की शक्ति, दिल में तू आ जा प्रभु।